हाँ बेटा, आज जो बेटा हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बेटा हमारे पास टॉपिक है स्पेक्ट्रम। हम स्पेक्ट्रम के बारे में बेटा डिस्कस करेंगे, जिसको बेटा हम स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं या बेटा हम बोल सकते हैं दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, जिसको बेटा हम बोल सकते हैं ईएम स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है। अब ये बेटा स्पेक्ट्रम क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। देखो बेटा, जो भी हमारे पास रेडिएशन है, ठीक है, उस रेडिएशन के अंदर बहुत सारी वेवलेंथ और बहुत सारे बेटा फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है। ठीक है। जो भी हमारे पास बेटा रेडिएशंस होती हैं, ठीक है ना, उस रेडिएशन के अंदर बेटा डिफरेंट वेवलेंथ और ये समझ लो कि फ्रीक्वेंसी की हमारे पास रेडिएशंस होती हैं। अब बेटा हमें क्या करना है कि हमें उन जो डिफरेंट वेवलेंथ या जो बेटा फ्रीक्वेंसी है उनको हमें क्या करना है बेटा, सेपरेट करना है। तो हम बेटा क्या करेंगे, जो भी हमारे पास रेडिएशंस हैं, ठीक है, उन बेटा रेडिएशंस को हम पास करेंगे प्रिज्म में। ठीक है। इसको हम बेटा प्रिज्म भी बोलते हैं या फिर बेटा हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। या तो बेटा आप इसको बोल सकते हो दैट इज़ प्रिज्म, या बेटा अगर इसको प्रिज्म ना बोलो तो आप बेटा इसको बोल सकते हो दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक है। अब बेटा जब इसमें हम पास करेंगे तो ये जो रेडिएशन है ये टूट जाएगा। ठीक है, इसका डिस्पर्जन होगा इन रेडिएशंस का बेटा। ठीक है ना, और हमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मिलेंगे। ठीक है। तो ये यहाँ पर बेटा पास होने के बाद बेटा क्या होगा, यहाँ पर जो रेडिएशन है उसका डिस्पर्जन होगा, that is dispersion of radiations। ठीक है। और बेटा ये जो रेडिएशन डिस्पर्ज हो रही है, ठीक है ना, इनको हम किसी भी स्क्रीन या बेटा हम बोल सकते हैं दैट इज फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है बेटा, कोई स्क्रीन के ऊपर या फिर बेटा फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, दैट इज फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। तो इसको हम बोलते हैं बेटा दैट इज़ व्हाट, स्पेक्ट्रम। ठीक है। अब बेटा देखो, जब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम तो बेटा हमारे पास, हम स्पेक्ट्रम को पहले क्लासिफाई करते हैं, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है। अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम से पहले मैं आपको एक बार बेटा फिर रिमाइंड करवा देता हूँ, जो भी हमारे पास जो बेटा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है, उसमें जो रेडिएशंस होती हैं हम उन रेडिएशन को किसी प्रिज्म में पास करते हैं। वो जो रेडिएशंस होती है उसमें बेटा डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन है। ठीक है। तो यहाँ पर बेटा जो रेडिएशन है वो डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में बेटा स्पिल्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। और बेटा इनको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं किसी भी स्क्रीन के ऊपर या किसी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। अब बेटा अगर हम स्पेक्ट्रम को ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो बेटा ब्रॉडली ये टू टाइप का होता है। एक बेटा आपके पास है इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, दैट इज इमिशन स्पेक्ट्रम बेटा। और बेटा जो सेकंड आपके पास है दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सेकंड इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है। फिर बेटा इमिशन स्पेक्ट्रम में हमारे पास तीन टाइप आएंगे बेटा। इमिशन स्पेक्ट्रम में हमारे पास तीन टाइप आएंगे बेटा। एक होगा बेटा कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम, एक बेटा आपके पास हो जाएगा दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम, और बेटा एक आपके पास हो जाएगा बैंड स्पेक्ट्रम। इसी तरह बेटा जो आपके पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है इसमें बेटा आपके पास ब्रॉडली दो कैटेगरी होंगी। एक होगा बेटा लाइन स्पेक्ट्रम और बेटा एक आपके पास होगा दैट इज बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है। तो बेटा अब हम सबसे पहले इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। अब मैं उससे पहले आपको एक चीज़ और बता दूं बेटा कि देखो, हम बेटा आप जब डिफरेंट बुक्स स्टडी करोगे तो उसमें दो चीज़ें जरूर मिलेंगी। ठीक है। एक लिखा मिलेगा बेटा दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोप, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोप, और बेटा एक मिलेगा स्पेक्ट्रोग्राफ। देखो दोनों में क्या फ़र्क है, स्पेक्ट्रोस्कोप किसे बोलेंगे, स्पेक्ट्रोग्राफ किसे बोलेंगे। अभी तक आपको ये पता लग गया कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है
इसमें जो रेडिएशंस होती हैं इसकी डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इनको हमें बेटा क्या करना है कि जो रेडिएशंस हैं जिनकी अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, इनको बेटा हमें सेपरेट करना है, ठीक है। तो सेपरेट करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है ना, उनको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोग्राफ है। कहने का मतलब ये जो दोनों के दोनों हैं ये बेटा क्या है, इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट हैं जो बेटा क्या करेंगे, डिफरेंट वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को बेटा ये अलग अलग कर देंगे। दोनों में फ़र्क क्या है बेटा, दोनों में बेटा फ़र्क क्या है कि जब मैं स्पेक्ट्रोस्कोप की बात करूँगा तो ये दो चीज़ों से कंसिस्ट है। एक तो हम यहाँ पर बेटा यूज़ करते हैं प्रिज्म, प्रिज्म में रेडिएशन पहले पास करेंगे, ठीक है। जब रेडिएशन स्पिल्ट हो जाएगी, डिस्पर्ज हो जाएगी बेटा, तो इनको हम एग्जामिन करेंगे, देखेंगे बेटा टेलीस्कोप से, दैट इज टेलीस्कोप की हेल्प से बेटा इनको एग्जामिन करेंगे, ठीक है ना। टेलीस्कोप विद ह्यूमन आई, भाई टेलीस्कोप को ऑब्वियसली बात है हम आँख से ही देखेंगे, अपनी आई से ही देखेंगे, टेलीस्कोप विद ह्यूमन आई, दैट इज ह्यूमन आई, ठीक है ना। तो इसको तो हम बोलते हैं बेटा स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोग्राफ का बोलेंगे तो अगर बेटा जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है, उनकी हमें रेडिएशन अलग अलग वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को हम अलग कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ क्या है बेटा यहाँ पर कि यहाँ पर हम प्रिज्म यूज़ कर रहे हैं, वो तो यूज़ होगा ही होगा क्योंकि प्रिज्म का काम है सेपरेट करना, उनको तोड़ना अलग रेडिएशंस को। उसके बाद बेटा ये जो रेडिएशंस निकलेंगी, ठीक है ना, जिनकी डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होगी, इसको बेटा हम रिकॉर्ड करेंगे विद द हेल्प ऑफ, हम बोल सकते हैं दैट इज़ फोटोग्राफिक फिल्म। जो हमारे पास फोटोग्राफिक फिल्म है उसके ऊपर रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज़ फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक है ना बेटा, हम फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर ये कॉम्बिनेशन अगर हम यूज़ कर रहे हैं, प्रिज्म से रेडिएशन को सेपरेट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, और टेलीस्कोप से उसको देख रहे हैं, ठीक है, विद ह्यूमन आई, तो इसको हम बोलेंगे स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोग्राफ क्या हो जाएगा, प्रिज्म से उसको हम सेपरेट कर रहे हैं और फोटोग्राफिक फिल्म है या जो फोटोग्राफिक जो प्लेट है उसके ऊपर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना, फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, तो इसको हम बोल देंगे स्पेक्ट्रोग्राफ। तो दोनों ही ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। अब बेटा सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं वो इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है। दैट इज इमिशन स्पेक्ट्रम। देखो बेटा इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि भाई जो भी आपके पास रेडिएशंस हैं, मतलब किसी भी सोर्स से जो रेडिएशन निकल रही है, जैसे बेटा मैं बात कर लेता हूँ कि मान लो कि जो सोर्स ऑफ रेडिएशन है, सपोज दैट बेटा जहाँ से रेडिएशन निकल रही है उसका मान लो बेटा सोर्स आप यूज़ कर सकते हो, मान लो सन से, या भाई आप जो सन से रेडिएशन निकल रही हैं, या फिर बेटा आप कोई भी गैस लो प्रेशर के ऊपर और उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करो, ठीक है ना, दैट इज़ गैस एट लो प्रेशर, ठीक है ना, उसमें आप क्या पास करो, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अगर आप उसमें पास कर रहे हो तो वहाँ से भी बेटा क्या निकलेंगी, रेडिएशंस बाहर निकलेंगी, वो भी एक रेडिएशन का सोर्स हो सकता है। या फिर बेटा आप किसी भी सब्सटेंस को हाई टेम्परेचर पर हीट करो, कोई आपके पास सब्सटेंस है, ठीक है ना, आप उसको बेटा क्या कर रहे हो, हीट, डेल्टा का सिंबल है हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो बेटा यहाँ से भी क्या निकलेंगे बताओ, रेडिएशंस निकलेंगे, ठीक है ना, यहाँ से बेटा क्या निकलेंगे, रेडिएशंस निकलेंगे। कहने का मतलब रेडिएशन का आप सोर्स कुछ भी ले सकते हो, जो सन से डायरेक्ट रेडिएशंस आ रही हैं, या बेटा हम कोई गैस यूज़ करेंगे लो प्रेशर के ऊपर, उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करेंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट, वहाँ से भी रेडिएशंस निकलेंगी। किसी सब्सटेंस को अगर आप हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो वहाँ से भी रेडिएशंस निकलेंगी। तो अगर बेटा ये जो भी रेडिएशंस निकल रही है, ठीक है ना, चाहे उसका कोई भी सोर्स हो, हम इसको डायरेक्टली प्रिज्म में पास करते हैं। ये जितनी भी रेडिएशंस निकल रही हैं हम इनको बेटा क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रिज्म में पास करते हैं, डायरेक्टली, ठीक है। प्रिज्म का काम क्या होगा बेटा, ये जो अलग अलग वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन है इनको क्या कर देगा बेटा, डिस्पर्स कर देगा, इनको स्पिल्ट कर देगा, तोड़ देगा ये, ठीक है। और इनको बेटा हम फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे हैं,
ठीक है ना, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रिकॉर्ड करो या टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करो। कहने का मतलब जो भी रेडिएशंस इनसे निकल रही हैं डायरेक्टली प्रिज्म में आप इनको पास कर दो और फिर आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर या फिर आप बेटा टेलीस्कोप से उनको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं बेटा दैट इज इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, दैट इज फोटोग्राफिक जो प्लेट है, फोटोग्राफिक जो बेटा प्लेट है आप उसके ऊपर डायरेक्टली इनको रिकॉर्ड कर रहे हो। तो ये जो स्पेक्ट्रम कहलाएगा इसको हम बोलेंगे बेटा इमिशन स्पेक्ट्रम। आप डायरेक्टली रेडिएशन को रिकॉर्ड कर रहे हो, रेडिएशन को पास कर रहे हो, दैट इज इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब देखो इमिशन स्पेक्ट्रम में जो ब्रॉडली जो दो मेन कैटेगरी हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बेटा एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, ठीक है, एक बेटा आपके पास जो कैटेगरी है दैट इज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस इमिशन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा भी बोल सकते हैं। देखो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है क्या, ठीक है, तो इसको बेटा आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो बेटा कोई भी आपने लाइट का सोर्स लिया, ठीक है, चाहे आप सन लो, लाइट का सोर्स आप सन भी ले सकते हो, आप बल्ब भी ले सकते हो, ठीक है बेटा, या फिर मैंने बताया कोई हॉट ग्लोइंग बॉडी है, ठीक है, वो बहुत ही हॉट ग्लोइंग बॉडी भी आप यूज़ कर सकते हो, वहाँ से भी रेडिएशन निकलेंगी बेटा क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत हाई है। ठीक है ना, तो बेटा उसको आपको क्या करना है, प्रिज्म में पास करना है। तो मान लो बेटा कि ये मैंने एक स्लिट यूज़ किया ताकि मुझे एक बिल्कुल फाइन बीम मिले, इसको हम बोलते हैं स्लिट, मतलब एक छोटा सा इसके अंदर होल है ताकि मुझे एक बिल्कुल ही फाइन और पतली बीम मिले। यहाँ से मान लो बेटा ये आपका लाइट का सोर्स है, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं वाइट लाइट, ये वाइट लाइट है। और बताओ इस वाइट लाइट के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं बेटा, आप सन की रेडिएशन यूज़ कर सकते हो, बल्ब जो से जो बेटा रेडिएशंस निकल रही हैं, या कोई जिस बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई हो, जिसको हमने हाई टेम्परेचर पर गर्म किया हुआ है, तो ये रेडिएशंस निकल रही हैं। यहाँ से बेटा एक बिल्कुल पतली सी आपको बीम मिलेगी। हमें अब बेटा इस बीम को प्रिज्म में से पास करना है। ये हमारे पास प्रिज्म हो गया, ठीक है, ये आपके पास बेटा प्रिज्म हो गया। अब बेटा जब हम इसमें प्रिज्म में पास करेंगे तो आपको पता है कि भाई वाइट लाइट में 7 डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है, और ये जो 7 कलर्स हैं बेटा, ठीक है ना, इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग वेवलेंथ है। तो बेटा जैसे प्रिज्म में पास करेगा तो प्रिज्म इन 7 कलर को क्या कर देगा, डिस्पर्स कर देगा, तोड़ देगा बेटा ये, ठीक है। तो हमें कुछ बेटा ऐसा मिलता है, ऐसे, ठीक है ना। ये मान लो कि हमारे पास बेटा हमने क्या ले लिया, फोटोग्राफिक प्लेट ले ली। मान लो बेटा हमने यूज़ कर लिया फोटोग्राफिक प्लेट। तो बेटा इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर हमें कुछ ऐसे मिलते जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे। ठीक है बेटा, हमें ऐसे मिलते रहेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5, ये बेटा हो गए 6 एंड ये हो गया बेटा 7, ठीक है। तो बेटा हमें कुछ ऐसे मिलेंगे क्योंकि यहाँ से लाइट आएगी, ये इनको प्रिज्म क्या करेगा, 7 जो वाइट लाइट में आपको पता है 7 कलर होते हैं, विबग्योर की हम बात करते हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता है विबग्योर में जो वॉयलेट है इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, रेड की फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है ना, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इट मीन्स जो वो यहाँ पर है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जैसे मैं वॉयलेट से रेड की तरफ जा रहा हूँ तो फ्रीक्वेंसी तो डिक्रीज़ कर रही है लेकिन बेटा वेवलेंथ क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। तो अब बेटा अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो हमें रेनबो जैसा कलर मिलेगा, जैसे रेनबो होता है ना, ठीक है ना। तो हमें 7 डिफरेंट कलर्स मिल गए बेटा इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, ठीक है। आप कहोगे सर जो 7 डिफरेंट कलर्स हैं इसमें विबग्योर अगर हम लिखते हैं यहाँ पे तो कैसे लिखेंगे, तो बेटा यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे विबग्योर, VIBGY और R। कहने का मतलब है बेटा वॉयलेट का डेविएशन जो है ना वो सबसे ज़्यादा है। आप कहोगे सर डेविएशन का देखो मैं तरीका बताता हूँ, किस रेडिएशन का डेविएशन ज़्यादा होगा। भाई यहाँ पे ये रेडिएशन तो सीधी पास करे, डेविएट का मतलब इसके जो ओरिजिनल पाथ से थोड़ा भटक जाना, थोड़ा डेविएट हो जाना, ठीक है ना, उसका पाथ थोड़ा चेंज हो जाना। तो बेटा ये जो डेविएशन है ना ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के,
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मतलब जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा। आप देखो विबग्योर के अंदर वोयलेट है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ सबसे कम होगी, इसीलिए वोयलेट का जो डेविएशन है वोयलेट लाइट का वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है बेटा, तो अब हमें पता लग गया कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा डेविएशन है वो बेटा किसका हो रहा है आपके पास है, वो वोयलेट लाइट का हो रहा है। तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि जितने भी कलर हैं ना ये एक दूसरे के अंदर मर्ज हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा अलग से और बनाना चाहूँ तो ये जितने भी हमारे पास 7 कलर ये लगातार हैं, एक दूसरे के अंदर मर्ज हो रहे हैं। ठीक है, जैसे वी हो गया, आई, बी, जी, वाई, ओ और ये आर। ठीक है, तो ये बेटा जितने भी जो कलर्स हैं ये एक दूसरे के अंदर बेटा कंटिन्यूसली क्या होते जा रहे हैं, ये मर्ज होते जा रहे हैं। ठीक है, जितने भी बेटा ये कलर्स होंगे ये कंटिन्यूसली एक दूसरे के अंदर मर्ज हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं दैट इज़ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। तो आपको बेटा ये बात क्लियर होगी कि भाई जो हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है इसमें हम क्या करते हैं, वाइट लाइट चाहे आप बल्ब से लो चाहे सन से या कोई भी हॉट ग्लोइंग बॉडी डायरेक्टली प्रिज्म में पास कर रहे हैं तभी तो इमिशन स्पेक्ट्रा है। प्रिज्म क्या करेगा, इनको 7 डिफरेंट कलर में ब्रेक कर देगा, क्योंकि सभी की वेवलेंथ अलग है, सभी की फ्रीक्वेंसी अलग है। इनको बेटा हम फोटोग्राफिक प्लेट पे रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, अब नीचे सबसे ज़्यादा जो डेविएशन हो रहा है, ठीक है ना भाई, सीधे नहीं जा रहा है, थोड़ा ज़्यादा पाथ चेंज हो रहा है, उसका डेविएट हो रहा है, वो वोयलेट का है, बिकॉज डेविएशन वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वोयलेट है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाईएस्ट है और वेवलेंथ इसकी मिनिमम है, इसीलिए इसका डेविएशन सबसे ज़्यादा है। तो वेवलेंथ कम उतने डेविएशन ज़्यादा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूस इमिशन स्पेक्ट्रा। बेटा जो हमारे पास सेकंड कैटेगरी आएगी वो बेटा आपके पास आएगी दैट इज़ लाइन स्पेक्ट्रा। इसी का जो सेकंड मेन टाइप है दैट इज़ लाइन स्पेक्ट्रा। देखो बेटा लाइन स्पेक्ट्रा नेम इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर जो हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट है, ठीक है ना, इसके ऊपर हमें कुछ लाइंस मिलेंगी जो रेडिएशन से वो कंटिन्यूसली नहीं मिलेंगे। यहाँ पर बेटा हम करते क्या है कि यहाँ पर बेटा हमारे पास कोई भी जो वोलेटाइल सब्सटेंस है, ठीक है ना, वोलेटाइल सब्सटेंस, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ वोलेटाइल किस चीज़ को बोलते हैं। बेटा जो सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट हो जाए उसको हम बोलते हैं वोलेटाइल। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे कि भाई ये मान लो कि हमारे पास बेटा एक बंसन बर्नर है, सिंपली एक बर्नर है बेटा, ठीक है, जिसको हम बंसन बर्नर बोल रहे हैं, ठीक है ना, और भाई ये इसकी फ्लेम है। तो यहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे, कोई सब्सटेंस लेंगे, ठीक है ना, वोलेटाइल सब्सटेंस लेंगे और उसको हीट करेंगे पहले यहाँ पर, ठीक है ना, और इसको हीट करने से जो रेडिएशंस निकलती हैं उसको फिर प्रिज्म में पास करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो बेटा आप NaCl यूज़ कर सकते हो, आप बेटा KCl का सोल्ट यूज़ कर सकते हो, NaCl सोल्ट यूज़ कर सकते हो, KCl का बेटा सोल्ट यूज़ कर सकते हो, और दोनों का कलर भी अलग अलग होगा, डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस। भाई हमारे पास जो सब्सटेंस है उसका नेचर कैसा है। तो जब भी बेटा हम NaCl के सोल्ट को हीट करेंगे तो इमिट करेगा ये येलो लाइट, इमिट येलो लाइट। ठीक है बेटा, और जब भी बेटा मैं KCl के सोल्ट को हीट करूंगा देन बेटा ये इमिट करेगा वोयलेट लाइट। तो कोई भी सब्सटेंस कौन से कलर की लाइट को इमिट करेगा वो बेटा डिपेंड करेगा सब्सटेंस के नेचर के ऊपर। ठीक है, अब बेटा अगर मैं यहाँ पे अगर हम देखें तो हम क्या करेंगे बेटा, हम एक प्लेटिनम की फॉइल लेंगे, ठीक है ना, एक प्लेटिनम की वायर लेंगे और उसको बेटा हम क्या, सबसे पहले बेटा NaCl और KCl का हम एक बेटा एक पेस्ट बना लेंगे। ठीक है ना, ये हमने पेस्ट बना लिया। इसमें बेटा हम क्या करेंगे, एक प्लेटिनम की फॉइल लेंगे और उस पेस्ट में उसको डिप कर देंगे। तो अब बेटा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बेटा हम एक प्लेटिनम की फॉइल है, इसके ऊपर आपके पास NaCl के सपोज को हमने पेस्ट लगाया हुआ है, हम इसको हीट कर रहे हैं। अब हीट करेंगे तो यहाँ से बेटा ओबियसली बात है, अब ये जो रेडिएशंस निकल रही है यहाँ से हीट करने के बाद, ठीक है ना, ये एक प्लेटिनम की वायर है, प्लेटिनम वायर है। ठीक है, यहाँ पर बेटा हमने स्लिट यूज़ किया है। स्लिट का एक ही पर्पज़ है कि बिल्कुल एक फाइन बीम मिले, हमें पतली सी बीम मिले। ठीक है, अब बेटा
यहाँ पर जो अब रेडिएशंस निकल रही हैं उसको बेटा हम प्रिज्म में पास कर रहे हैं। ये जो रेडिएशंस निकल रही हैं प्रिज्म में बेटा हम इसको पास कर रहे हैं। यहाँ पर बेटा हमने लगा रखा फोटो, जैसे हमने यहाँ पर लगाया था ना फोटोग्राफिक प्लेट, यहाँ पर भी बेटा हम अप्लाई कर देते हैं, दैट इज फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, अब बेटा क्या होगा कि हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमें दो लाइंस मिलती हैं, एक लाइन ये मिलेगा बेटा और एक बेटा दूसरी लाइन हमें ये मिलेगा। ठीक है, और जब हम बेटा ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता है कि भाई येलो लाइट इमिट होगी, तो ये जो लाइंस इमिट हो रही हैं बेटा, ठीक है ना, ये फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर बेटा हमें दो लाइंस मिलती हैं ये। ठीक है, ये दो लाइन, एक की जो बेटा वेवलेंथ है वो है 5890 एंगस्ट्रॉम और एक है बेटा 5896 5896 एंगस्ट्रॉम। तो हमें दो डिफरेंट वेवलेंथ की बेटा लाइन मिलती हैं। ठीक है, इनका कलर बेटा कैसा होगा, येलो होगा। ठीक है ना, टू येलो लाइंस जिनकी वेवलेंथ आपको पता लग गया। ठीक है, अब इनको हम लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहां पर हमें कंटिन्यूस थोड़ी ना कोई भी कलर मिल रहा है, हमें तो लाइंस मिल रहे हैं, कोई भी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं है यहाँ पर। ये आइसोलेटेड और कलर्ड लाइंस हैं भाई, अलग अलग हैं, इसका मतलब आइसोलेटेड हो गए बेटा। और ये बेटा आपके पास क्या है, कलर्ड है, जैसे येलो कलर है तो इसको हम बोलते हैं दैट इज आइसोलेटेड कलर्ड लाइंस, कलर्ड लाइंस। ठीक है बेटा, और इनके बीच में बेटा ओबियसली बात है क्या मिलेगा, डार्क स्पेस मिलेगा। ये दो, ये येलो लाइन है, ये येलो लाइन है, बीच में डार्क स्पेस है ये। ठीक है बेटा, इसी को हम बोलते हैं दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम। और ये जो बेटा जो भी लाइन मिलेगी इसके एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है, ठीक है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। और हर एलिमेंट, जैसे मैं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं पोटेशियम क्लोराइड यूज़ करूँगा या बेटा कोई मैं दूसरा सोल्ट यूज़ करूँगा, ठीक है ना, तो जो भी आप सब्सटेंस यूज़ करोगे उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई जो लाइंस मिलेंगी उनकी वेवलेंथ कितनी होगी। तो हम बोल सकते हैं कि ये ईच एलिमेंट की बेटा एक हम बोल सकते हैं कि जो लाइंस मिलेंगी ना वो डिफरेंट होंगी, वो डिपेंड करेगा नेचर के ऊपर। जैसे आपको पता लग गया सोडियम हमेशा टू येलो लाइंस ही देगा जिनकी वेवलेंथ 5890 और 5896 होगी। ठीक है, अब इसीलिए बेटा ये जो लाइंस हमें मिलती हैं इसको हम बोलते हैं कि भाई ये उस एलिमेंट का फिंगरप्रिंट है, ये बेटा उस एलिमेंट का फिंगरप्रिंट है। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको ये और समझाता हूँ बेटा। भाई आपको पता है ये जो हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं बेटा, ठीक है ना, ये किसी से भी मैच नहीं करते। इस संसार में जितने भी लोग हैं ये किसी, जो भी हमारे फिंगरप्रिंट हैं ये किसी से भी बेटा मैच नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब हर इंसान का एक अलग ही फिंगरप्रिंट होगा, जितने इस संसार में लोग हैं। उसी तरीके से जो भी आप एलिमेंट यूज़ करोगे उस एलिमेंट की वेवलेंथ अलग ही होगी, हर एलिमेंट की वेवलेंथ अलग है। इट मीन जो किसी से मैच करेगी नहीं, वो हर एलिमेंट की बिल्कुल अलग होगी। इसीलिए जो लाइन स्पेक्ट्रा है वो उस एलिमेंट का फिंगरप्रिंट है जो कि किसी से मैच नहीं करेगा, वो उसी एलिमेंट का होगा। जैसे बेटा यहाँ पे दो हमें येलो लाइंस मिल रही हैं तो ये सिर्फ सोडियम ही शो करेगा। आई बात समझ में? अच्छा, इसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम को। ऐसा बेटा क्यों? क्योंकि एक्चुअली में पता है इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम बेटा हम क्यों बोलते हैं, दैट इज लाइन स्पेक्ट्रा को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं बेटा। इसके पीछे बेटा रीज़न क्या है? इसके पीछे बेटा रीज़न ये है क्योंकि एक्चुअली में आप ये समझो कि यह हम रेडिएशंस को डायरेक्ट पास नहीं कर रहे। हम पहले मान लो कोई भी हमने सोल्ट लिया, उस सोल्ट का हमने पेस्ट बनाया बेटा। पेस्ट बनाने के बाद हम उसको इसके ऊपर हीट करने हैं, बंसन बर्नर के ऊपर, ठीक है ना, या हम इसको बर्नर के ऊपर सिंपली हीट कर रहे हैं और फिर जो रेडिएशंस निकल रही हैं बेटा, ठीक है ना, उनको हम प्रिज्म में पास कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जो भी आप यहाँ पे एलिमेंट यूज़ करोगे, जो सब्सटेंस यूज़ करोगे, सबसे पहले उस एलिमेंट के एटम्स इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे। और एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। उस एलिमेंट में जो एटम्स है, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इस रेडिएशन को बेटा पहले एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब होने के बाद फिर इस रेडिएशन को इमिट कर रहे हैं। डायरेक्टली थोड़ी नहीं इमिट हो रही है। पहले वो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड के अंदर जो एटम्स हैं, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे फ्लेम की, फिर उसके बाद वो रेडिएशन को इमिट कर रहे हैं। इसीलिए हम इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं।
ठीक है बेटा। अब आपके दिमाग में आएगा क्या सर, हम यहाँ पर जैसे कोई सोल्ट का मतलब पेस्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया? नहीं बेटा, आप यहाँ पर कोई गैस भी यूज़ कर सकते हो। मतलब जो सेटअप है ना बेटा, आप कुछ ऐसा भी ले सकते थे कि मान लो बेटा ये उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब लिया। आप समझते हो डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है? एक 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास की ट्यूब होती है जिसके दोनों एंड पे इलेक्ट्रोड फिट होते हैं। मान लो आप यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी ले सकते हो या कोई दूसरी गैस भी ले सकते हो, ठीक है ना। फिर यहाँ से जो बेटा रेडिएशंस निकलेंगी, यहाँ पे आपने स्लिट यूज़ किया ताकि एक बिल्कुल पतली सी बीम मिले। फिर आप इसको प्रिज्म में पास करोगे, तब आपको बेटा क्या, आपने यहाँ पे क्या लगाओगे, फोटोग्राफिक प्लेट लगाओगे बेटा। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि हमें ऐसे लाइंस मिलेंगे, अलग अलग लाइंस मिलेंगे बेटा, ठीक है ना। तो इनको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। हमें कुछ अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ऐसी बहुत सारी लाइंस मिलेंगी, और हर लाइन की जितनी भी लाइन मिलेंगी, हर लाइन की फ्रीक्वेंसी, हर लाइन की वेवलेंथ बिल्कुल अलग होगी, जो किसी से मैच नहीं करेगी। तो कहने का मतलब आप यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी यूज़ कर सकते थे या कोई दूसरी गैस भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनको, इसीलिए तो हम इनको बेटा क्या बोलते हैं, ये फिंगरप्रिंट्स हैं, ठीक है ना। हर एलिमेंट का एक अलग ही स्पेक्ट्रम आएगा, लेकिन मिलेंगे हमें लाइंस। ये स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस नहीं होगा। जैसे बेटा यहाँ ये स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस था, ऐसा बेटा ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होगा, लाइंस मिलेंगे हमें, ठीक है। और हर लाइन की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग होंगी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बेटा लाइन स्पेक्ट्रम।